कृष्णं वंदे जगत गुरुम। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 12 है। श्लोक है, ये चैव सात्विका भावा राजसः तामसः च ये मत एव इति तान विधि न तु अहम तेषु ते मयि। The three stages of material existence, goodness, patience, and ignorance, are manifested by my energy. They are in me, but I am beyond them. हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी ही शक्ति से उत्पन्न होते हैं। वे सब मुझ में हैं, परंतु मैं उनसे परे हूं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि ये जो प्रकृति, ये जो सराउंडिंग जिसमें हम रहते हैं, 3 गुणों से संचालित होती है। और ये 3 गुण हैं सतोगुण यानी देव तुल्य गुण, रजोगुण यानी कि मानवीय गुण, और तमोगुण यानी कि दानवीय गुण। ये संपूर्ण चराचर जगत, ये संपूर्ण प्रकृति, ये अखंड ब्रह्मांड, ये अखंड मंडल इन 3 गुणों से संचालित होता है और इन तीनों गुणों से प्रेरित होकर मानव कार्य करता है। परमात्मा समझा रहे हैं कि ये तीनों गुण मुझसे अलग नहीं है, परंतु मैं इनसे अलग हूं। ये तीनों गुण मेरी ही एनर्जी से, मेरी ही शक्ति से उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूं, गुणातीत हूं। यदि कोई मनुष्य मुझे पाना चाहता है, अर्थात परम आनंद को प्राप्त करना चाहता है, सत्य चित्त आनंदमय होना चाहता है, तो उसे गुणातीत होना पड़ेगा। इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। यदि आप गुडनेस के कार्य करते हैं, यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अच्छे इंसान बनकर के जीते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति तो होगी, परंतु ये सुख क्षीण होते ही आपको पुनः पहले वाली स्थिति प्राप्त होगी। जब आप दानवीयता दिखाते हैं, राक्षस बनकर के जीते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं,
तमोगुण से प्रेरित होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपको नारकीय दुख तो मिलेगा, वो तो निश्चित है, लेकिन उस नरक को भुगतने के बाद आप पुनः पहले वाली स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप रजोगुण से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर तम का सहारा भी लेते हैं और सत्य पर भी चलते हैं, तो ये मानवीयता है। परंतु इसके क्षीण होने पर भी आपको पुनः मानवीयता पर आना होगा। सुख प्राप्त करना, दुख प्राप्त करना और सुख दुख में झूलना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हां, मैं इस श्लोक के आधार पर यही समझा हूं कि जब आप देव तुल्य हो जाते हैं, जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, गुड डीड्स करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सदकर्म करते हैं, तो आपको सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की नहीं। आपको स्वर्ग मिलता है, परमेश्वर नहीं। और जब आप दुष्टता के कार्य करते हैं, जब आप अपनी मानवता छोड़कर दानवता के रंग में रंग जाते हैं, मर्यादाओं का हनन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं और अनैतिक होकर के जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन को तमोगुणी या दानवीय जीवन कहा जाएगा, राक्षस का जीवन कहा जाएगा। और यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं तो मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के बाद भी आपको नारकीय दुख भोगना पड़ेगा। आपको आपके कुकर्मों की निश्चित रूप से सजा मिलेगी, लेकिन सजा भुगतने के बाद पुनः आपके पास में अवसर होगा कि आप सतोगुण की ओर जाते हैं, रजोगुण की ओर जाते हैं, या पुनः नरक प्राप्ति की तैयारी करते हैं। भगवान समझाना चाह रहे हैं कि यदि मुझे पाना चाहते हो, परम आनंद को पाना चाहते हो, तो फिर इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा, गुणातीत होना पड़ेगा और ईश्वरमय होना होगा। शायद संभवतः ऋषि मुनियों ने जब अहम ब्रह्म अस्मि कहा होगा तो उनका मंतव्य यही रहा है कि हम ईश्वर में मर्ज हो जाएं, हम सुप्रीम में स्वयं को समेट लें, हम सुप्रीम मय हो जाए, और इसी को अहम ब्रह्म अस्मि कहा गया है। और हमारे इस मानव जीवन का लक्ष्य भी अहम ब्रह्म अस्मि होना ही है। और अहम ब्रह्म अस्मि होने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें गुणातीत होना पड़ेगा। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से ऊपर उठना होगा। और यदि हम इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो फिर हमारा जन्म मरण का जो साइकिल है, जो चक्र है, वो चलता रहेगा। आप अच्छे कर्म करें, अच्छे इंसान बनकर के जिए,
देवतुल्य होकर के जिए, देवता बनकर के जिए, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देवता कहां रहते हैं? स्वर्ग में। तो यदि आप सदकर्म करते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। आप अपने जीवन में सुख प्राप्त करेंगे, आप पर सुखों की वर्षा होगी। परंतु याद रहे, हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य सुख पाना नहीं है। हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य आनंद को पाना है, परम आनंद को पाना है, परमेश्वर को पाना है, गुणातीत होना है। देव, मनुज और दानव अच्छे कर्म करके, सत्कर्म करके, सत्य मार्ग पर चलकर हम देवतुल्य हो सकते हैं। कभी अच्छे कर्म और कभी बुरे कर्म, यानी कि कभी सुख और कभी दुख, इस भंवर जाल में, इस माया जाल में फंसकर, कभी खुशी कभी गम के भंवर जाल में फंसकर हम मानवीय जीवन जी सकते हैं। और मानवता से नीचे उतरकर, यानी मानवीयता को छोड़कर, मानवता को छोड़कर, यदि हम दूसरों के जीवन को दुखी बनाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, अनैतिक होकर के जीवन जीते हैं, तो फिर हम राक्षस बन जाते हैं, दानव बन जाते हैं। और दानव के लिए विधान है कि उसे नरक भुगतना पड़ता है। डेविल्स गो टू हेल। परंतु मुख्य बात यह है कि देवता बनना भी हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। देवता बनकर के हम स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे, सुख प्राप्त कर लेंगे, परंतु हमें आनंद की प्राप्ति नहीं मिलेगी, हमें परमेश्वर नहीं मिलेंगे। और परमेश्वर को पाने के लिए, परम आनंद को पाने के लिए, जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त होने के लिए हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत होना पड़ेगा। अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्ममय होना पड़ेगा, ब्रह्म को प्राप्त करना होगा। अहम ब्रह्म अस्मि, यह हमारे जीवन का परम ध्येय है, यही हमारे जीवन का अल्टीमेट टारगेट है। परंतु हम सुख चाहने लगते हैं और सुख की चाह में ही हम सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होते हैं, परंतु हमें आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर को पाने के लिए इन तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना होगा और ईश्वर को पाना है, आनंद को पाना है। ये हमें हमेशा याद रखना होगा। और यदि हम ऐसा करते हैं तभी कहा जाएगा कि हमारा ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। यदि हम सुख चाहेंगे, यदि हम स्वर्ग चाहेंगे, तो हम सत्कर्म करेंगे, सतोगुण की ओर प्रवृत्त होंगे। यदि हम कंफ्यूज रहेंगे, द्वंद्व में भटकते रहेंगे, तो हम कभी खुशी कभी गम के भंवर जाल में भटकते रहेंगे। और यही हमें समझ में आएगा कि जीवन कभी खुशी और कभी गम, इसी का नाम है। परंतु जीवन, मानव जीवन कभी खुशी कभी गम के लिए नहीं, और सुख के लिए भी नहीं, और नरक के लिए तो बिल्कुल नहीं। मानव जीवन मिलता है परम आनंद की प्राप्ति के लक्ष्य को साधने के लिए। इसलिए हमें
गीता कहती है, भगवान कह रहे हैं कि हमें गुणातीत होकर आनंद प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए, आत्म कल्याण का मार्ग चुनना चाहिए। जय श्री कृष्ण।